बाबू बनने की चाह में करोड़ों रुपए की युवाओं से धोखाधड़ी। कृषि एवं विकास कल्याण विभाग में क्लर्क की नियुक्ति दिलाने के नाम पर 12 युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वालों की गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पीड़ित युवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। रिफाइनरी थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि नौकरी का झांसा देकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और फर्जी तरीके से ट्रेनिंग कराकर 12 युवाओं से जालसाजों ने 1,39,00,000 रुपए की ठगी कर डाली। इस मामले में पीड़ित युवाओं द्वारा थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा मनीष कुमार सिंह, राजन रंजन मिश्रा, विकास कुमार पांडे, जतिन, गांधी सिंह, जमुना प्रसाद, निकेश कुमार शर्मा और सत्येंद्र प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि पुलिस ने एक आरोपी राजन रंजन मिश्रा को जेल भेजकर अपने कार्य की इतिश्री कर ली और जमुना प्रसाद व जतिन को थाने में 3 दिन बैठने के बाद रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। यह आरोप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर और पीड़ित युवाओं के द्वारा रिफाइनरी पुलिस पर लगाया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर बबलू यादव हाँ चंदौली जिला से। और सर हमें मथुरा आने का यही प्रोसेस हुआ सर। यहाँ की केस में हमारा नाम इन्वॉल्व हुआ और मनीष सिंह सर जो बिहार के रहने वाला मेहरौली गांव का है, काफ़ी सर 70-80 बच्चों का पैसा फंसा रखा है 1,40,00,000 के करीब। सर पैसा मांगने के बाद उसके घर पे गए, हम लोग गए। जब जाने के बाद सर वहाँ पे लाठी डंडा से वार भी किया। पैसा देने के लिए बुलाया सर 12-13 लोग। वर्तमान में सारे लड़के चोटिल लोग हैं सर, जिसमें कि हमको भी राड से लगा सर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे। अब आप यहाँ एसएसपी साहब के पास में आए हैं, क्या मांग की है आप? सर हम मांग यही किए हैं कि जो मुजरिम पकड़े जा रहे हैं सर, और फिर वो मुजरिम 24 घंटा में छोड़ दिए जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ सर, जो मुजरिम पकड़े गलत हैं सर, उनको पकड़े जाए और अधिक से अधिक उनको कार्रवाई की जाए सर, और हम लोग को न्याय मिले सर। गजराज जी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मामला है? किस विभाग में नौकरी लगनी थी और कितने पैसे आपसे लिए गए? मैं छड़गांव का रहने वाला हूँ। कृषि विभाग में नौकरी के एवज में 12 लाख रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से, जिसमें हम साथ में 10 से 12-13 लोग हैं और भी बाकी का इसमें जो नौकरी के एवज में वो ऑलरेडी पहले से कम 150 से 200 बच्चों के साथ में ठगी हुई है। जो 8 महीने की विवेचना के बाद में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें भी क्या कहते हैं, दरोगा जी लेके आते हैं और लाने के बाद में अपराधी को और उसके बाद में छोड़ देते हैं 2 दिन रखने के बाद में। क्या नाम है अपराधी का और कितने लोगों को उसने टारगेट किया है? इसमें अभी तक 3 लोगों को टारगेट किया है, जिसमें से एक को जेल भेजा है, बाकी का 2 लोगों को छोड़ दिया है थाने लाकर। टोटल कितने रुपए की ठगी हुई है? टोटल इसमें 1,40,00,000 रुपए के समथिंग की ठगी हुई है। तुमसे कितने ले गए थे? जिसमें एक पर व्यक्ति के हिसाब से 12 लाख रुपए के हिसाब लिया गया है। आरोपी कौन है और क्या नाम है उसका? आरोपी के नाम मनीष कुमार सिंह, राजीव रंजन मिश्रा, राजन रंजन मिश्रा और जतिन उर्फ योगेश, जमुना प्रसाद और विकास कुमार पांडे, सत्येंद्र प्रजापति, निकेश शर्मा। इस तरीके से मतलब कम से कम 25-26 लोगों का ये ग्रुप है, जो कोई ट्रेनिंग कराता है, कोई कुछ करता है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता है। इस तरीके से 25-26 लोगों का पूरा ग्रुप बना हुआ है ये। कैसे मुलाकात हुई और किस तरह आप इनके जाल में फंस गए? मुलाकात के लिए तो क्या आप हमारे यहाँ का लोकलिटी का जमुना प्रसाद वगैरह, ये एक गांधी सिंह था आगरा खंदौली का, और ये जतिन उर्फ योगेश था। इन लोगों ने ही मुलाकात करवाई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं, मनीष वगैरह, उन सबसे मुलाकात उन लोगों ने करवाई थी, जिसमें प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ बना के और गवर्नमेंट ऑफिस में 3 महीने के लिए पूरी ट्रेनिंग वगैरह कराई गई और पेमेंट वगैरह भी डाला गया। तो उसमें भी वो भी किसी दूसरे का अकाउंट और किसी का फ़ोटो लगा हुआ है, उस तरीके से फर्जी तरीके से एक अकाउंट खोला गया जो भी ट्रेजरी सैलरी नाम से था, जिससे पेमेंट वगैरह भी डालते थे ये लोग। जब उसका पता किया गया अकाउंट का, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का निकला। अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, आरोपी को पुलिस लाई थी और छोड़ दिया गया है। यही तो समस्या है कि पुलिस वहाँ से लेके आती है केवल एक अपराधी को, उसमें भी उसके घर वालों से, उसने जो मुलजिम जेल भेजा है उसके घर वालों से उसने बात की थी। तो उसके घर वालों ने जब बोल दिया कि हम जमानत करवा लेंगे, इसके वजह से वो जेल भेजा है। अन्यथा अगर वो उसके फैमिली वाले अगर यहाँ आते तो शायद हो सकता है उसका भी ये साठ-गांठ करके उसको भी छोड़ देते। मुकेश जी, आज कुछ पीड़ित साथ में हैं, एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है?
ये थाना रिफाइनरी क्षेत्र के छड़गांव का मामला है। युवा साथियों के साथ कुछ लोगों ने नौकरी के नाम पर उनके साथ ठगी की है और ये लोग लगातार उसमें अपनी पैरवी, पहले काफ़ी जांच के उपरांत इनका मुकदमा दर्ज हुआ। तब अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले फिर इन्होंने पूरी मशक्क़त के बाद और उसको पुलिस उठा कर लेके आई और 3 दिन तक उसे थाने में रखा। फिर वो एसओ साहब ने थाना रिफाइनरी के उनको छोड़ दिया है और उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। तो समझ से परे बात है ये कि जब उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस ने किस कारण उनको छोड़ दिया। आज इस संदर्भ में हम कप्तान साहब से मिले और उनसे भी कहा है कि आपकी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और गिरफ्तार तो करती है, बैठाती भी है थाने में, लेकिन पता नहीं कौन सी उनके पीछे शक्ति है। उनको फिर उसके बाद जब तक पीड़ित परिवार वो थाने पर रहता है तब तक तो वो नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही भाई अपने दैनिक जीवन में तमाम लोगों को अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, तो इधर उधर थोड़ा उधर थाने से इधर उधर हुए, इसी तदोपरांत उन्होंने एसओ साहब ने उस मुलजिम को छोड़ दिया। ये एक प्रश्न बनता है। तो आज हम कप्तान साहब से मिले और कप्तान साहब को बताया है कि आपकी जो थाने के जो एसओ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पकड़ते तो हैं लेकिन पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बनता है। पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार लाए। हम लोगों का काम नहीं है लेडी, हम यहाँ पर कप्तान साहब के यहाँ पर हम लोग आए। हम लोगों का काम तो जन समस्याओं को लेकर, जो कि आज हमको आना पड़ा, और पुलिस अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाए। जो थाना अध्यक्ष हैं वो अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाए, जो आईओ हैं विशेषकर वो अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाए। नहीं तो ये संविधान से देश चलता है। आप जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम करें। आप भी किसान और मजदूर के बेटे हैं, आप न्याय की बात करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। जसवन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।